बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से मुलाकात हुई अडयाला जेल में। तो खान साहब ने जो मेन इश्यूज मेरे साथ डिस्कस किए उनमें 3-4 इश्यूज जो हैं वो खान साहब के केसेस के बारे में हैं और 2 इश्यूज जो हैं खासकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो करंट जो इशू चल रहे हैं उनके बारे में खान साहब ने मुझसे डिस्कस किया। पहली बात उन्होंने ये की कि मुझे देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में मेरे केस लगे गए हैं, प्री अरेस्ट बेल लगी है 9 मई की और वो बेंच ही टूट गया। तो ये देखें कि जब मेरे केस लगे हैं जहां मेरे केसेस और खत्म हो गए झूठे केसेस, उसमें एक बेंच टूट गया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस जहां जो जेल में ट्रायल होता है उसका लिए कोई पता नहीं कि उसकी प्रोसीडिंग को बगैर किसी वजह बताए उसकी प्रोसीडिंग ही रोक दी गई। तीसरा उन्होंने कहा कि अल कादिर केस जो था ट्रस्ट उसके फैसले को इतना लंबा किया गया जो बाद में पता चलता है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस आने थे और उनका इंतजार हो रहा था और इस वजह से एक फैसले की जजमेंट को इतनी देर रिजर्व रखना अल कादिर को अब पता चलता है कि ये पूरी एक प्लानिंग थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाने थे और वो केस वहां फिर अब लग रहे थे। अब हमारा केस लगा है वहां पे, तो वहां पे भी हमारी अपील पेंडिंग रही और बड़ी मुश्किल से केस हमने लगवाया जो आज ऑब्जेक्शन में वो केस फिर ईद के बाद चला गया। तो नेक्स्ट बात खान साहब ने ये की कि अफगानिस्तान में देखें हमारा 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, एक 2200 किलोमीटर का बॉर्डर, और हमारी गवर्नमेंट के 3.5 साल देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें कि हमारे टाइम पे जो हमारी पुरअमन पॉलिसी थी, जो हम चाहते थे कि मामलात को मुज़ाकरात और नेगोशिएशन से हल करें और उसमें हम कामयाब हुए। हमारे 3.5 साल दौर में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन पॉलिसी थी उसमें जीरो टेररिज्म था। कोई हमारे उस दौरान कोई ऐसे वाकयात नहीं हुए जो आजकल इस गवर्नमेंट के टाइम पे हो रहे हैं। लिहाजा गलत पॉलिसीज होना, और हम ये चाहते हैं कि हमारी हालात जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो सकते हैं, किसी जंग से लड़ाई से हल नहीं होते। और अभी जब बलूचिस्तान पे खान साहब ने बताया तो खान साहब ने कहा अभी तो हमारी कोई हुकूमत नहीं है, अभी तो हुकूमत इनकी है। फेडरल हुकूमत देखे कि लोगों को किस मसाइल में डाला हुआ है कि वहां इतने मसाइल पैदा हुए। खान साहब ने पाकिस्तान में टेररिज्म पे और खासकर जो जाफराबाद ट्रेन का वाकया हुआ उस पर सीरियस कंसर्न शो किए, क्योंकि खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इस मुल्क के चारों सूबों की आवाज हैं। चारों सूबों में लोगों ने खान पे एतमाद किया और खान दुखी है इन हालात को देखकर। वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों और वो ये भी चाहते हैं कि इनकी गलत पॉलिसीज है। पॉलिसीज गलत क्यों है? उन्होंने कहा कि जितने तक आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे जो उनके जेन्युइन नुमाइंदे हैं उनको उन मसाइल में उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कभी तक ये मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं उन इश्यूज को एड्रेस करना इंतहाई जरूरी है। जो हुकूमत वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत को कोई पता नहीं है कि वहां क्या हालात हैं। जिस तरीके से चल रहे हैं इस तरीके से लोगों को और मसाइल पैदा होंगे। और आप देखना कि जिस तरीके से सारी पार्टीज के लोग इस इश्यूज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत के पार्ट पे फेलियर है। तो लिहाजा खान साहब ने बलूचिस्तान के हालात, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जेन्युइन नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके जरिए उन मसाइल जो उनके राइट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। और दूसरा जो मसला था अफगानिस्तान का, उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा फॉरेन पॉलिसी जो होती है हमसाया मुल्क से अच्छी पॉलिसी होती है और उसके साथ आपको अच्छे हालात रखने पड़ते हैं। लिहाजा जब हमारी हुकूमत थी इतने अच्छे हालात थे, फिर जो बाइडेन की पॉलिसी है तो हालात और बिगड़ गए और अभी जो हालात आपके काबू में नहीं है। लिहाजा कोई मसला, हर मसले का हल पुरअमन हल ये है कि आप मुज़ाकरात और नेगोशिएशन करें। लिहाजा इस टाइम खान साहब को अंदर रखना इतनी गलती है क्योंकि खान साहब ही बाहर आएंगे। इमरान खान का वजूद ही इस स्टेट के लिए लाजिम और मलजूम बन चुका है, क्योंकि इमरान खान चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, उनमें एक अलामत बन चुके हैं यूनिटी की। और पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की सालमियत और बका और पाकिस्तान के सूबों को जोड़ के रखना है तो इमरान खान को रिलीज करना है। बहुत